हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग साइंस में बायोलॉजी की एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और आज की इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं रक्त परिसंचरण। क्या कह देते हैं? रक्त परिसंचरण। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ए टू जेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कम से कम 5 साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, ब्लड सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये हो गया कि ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में मूव करना। अगर हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, हम सब मानते हैं कि ये क्या है भाई, ये कोई जो है हमारा क्या है, ब्लड है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। और उसके बाद ये मूव करके यहां से यहां तक आ गया, ऐसा हमने माना कि ये ब्लड था, ये मूव करके यहां से यहां तक आ गया। तो यानी इसमें क्या हुआ, इसमें इसका हो गया ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और जो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कह देते हैं। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? तो अगर सपोज करिए कि आपने कोई न्यूट्रिएंट्स वाला चीज लिया, न्यूट्रिएंट्स वाला चीज खाया और वो आपके पेट में गया, तो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है आपके पेट को अगर अकेले मिल जा रहे हैं और पूरी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आपकी बॉडी फंक्शनिंग रहेगी? ऑब्वियसली नो, हमारी बॉडी फंक्शनिंग नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, बताइए हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे? तो इसलिए ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनका ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिसको हम प्राण वायु कहते हैं यानी ऑक्सीजन, उसको भी प्रत्येक सेल को जरूरत होती है। तो प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजन की भी पहुंच होना जरूरी है। ये काम केवल एक ही आदमी कर सकता है। आदमी क्या? एक ही फैक्टर है जो कर सकता है, दैट इज ब्लड। तो ब्लड जो है इसको जो करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कह देते हैं। तो आई थिंक आपको ब्लड सर्कुलेशन तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है, ये क्या करता है? ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, किसको? सेल को। तो सेल तक ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो हार्मोन्स होते हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो यही करता है ब्लड, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कौन से प्रोसेस से? ब्लड सर्कुलेशन से करता है। और यही नहीं, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? तो ऑब्वियसली ये हमारा ब्लड ही करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, यूरिया हो गया और अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है साथियों? वह करता है हमारा ब्लड, through the process of blood circulation. So in this way blood circulation is the most important factor inside our body. Blood circulation जो है हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। The system responsible for circulatory system। अच्छा, इसको ऑपरेट करने का काम जो सिस्टम करता है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिस्टम यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है और उसको कई सारे ऑर्गन्स मिल करके जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट्स व्हाई इसको जो मेनली अगर कहें कि ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है ब्लड सर्कुलेशन को, तो वह हो जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये ब्लड है हमारे बॉडी में जा रहा है, फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है, फिर ऐसे जाएगा। तो एक प्रकार का साइकिल, ब्लड साइकिल हमारे बॉडी में होता रहता है। प्योर जा करके जो है प्योर होना, ऑक्सीजन लेना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फिर ऑक्सीजन लेना। तो ऐसे करके जो है एक प्रकार की साइकिल होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्लड सर्कुलेशन जो है कह देते हैं। अब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इसको इसमें जो है 3 मेन फैक्टर होते हैं। एक तो होता है हार्ट, एक होता है ब्लड और एक होती है हमारी ब्लड वेसल। क्या होती है? ब्लड वेसल होती है। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए भाई, हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन जो है क्या है? तो हमने कह दिया कि क्या कह दिया भाई? मूवमेंट ऑफ
ब्लड, है ना, ब्लड का एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करना, यही क्या है हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। अब ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग दो टाइप से कैटेगराइज कर देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को आगे चल के हम लोग कितने भाग में बांट देते हैं, दो भाग में ब्लड सर्कुलेशन को आगे चल करके बांट देते हैं। कौन कौन सा हो जाता है, तो एक तो हो जाता है, एक हो जाता है हमारा, कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। कौन सा हो जाता है, अच्छा इससे पहले एक दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। कौन सा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। कौन सा हो गया, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो यह हमें जानते रहना है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है भाई, अच्छा ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे क्या होता है, वेन्स, वेन्स और आर्टरीज, वेन्स और आर्टरीज जो है ये अब्सेंट होती हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा भला किन में होता है जहां पे, अच्छा वेन्स और आर्टरी, पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। तो एक प्रकार की पाइप होती है जो हमारे शरीर में ब्लड को कंडक्ट करने का काम करती है। फिलहाल इनके बारे में अभी हम थोड़ी समय बाद जान रहे हैं डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना जानते हैं कि एक प्रकार की पाइप होती है जिनमें ब्लड भरा होता है, यही ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। तो जिनमें ये नहीं होती हैं उनमें क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ब्लड जो है रहता कहां पे है, तो इनकी पूरी बॉडी में ऐसे भरा रहता है ब्लड। अच्छा ऐसा होता किन में है, तो अगर ऐसा होता किन में है, एग्जांपल की बात की जाए तो ऐसा होता है इंसेक्ट में। किन में होता है, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो इंसेक्ट है इनकी स्टडी जो है, इनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्ट की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। और एक और क्वेश्चन, इंसेक्ट जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पे। तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ऑब्वियसली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहां पे क्या होगा, वेन्स या फिर आर्टरीज, वेन्स या फिर आर्टरीज प्रेजेंट रहेंगी, वहां पे क्या हो जाएगा हमारा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इन दिस वे हम में कौन सा होता है, ह्यूमन में या फिर कोई भी प्रकार का एनिमल है, वहां पे कौन हो जाता है साथियों, वहां पे हो जाता है हमारा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ पाइप, ये एक प्रकार की पाइप होती है जो कि ब्लड को कंडक्ट करने का काम करती है। तो जहां पे पाई जाती हैं वहां पे क्या होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। अच्छा अगला क्या है भाई, अगला जो है, अगला ये जान लेते हैं कि एक और होता है हमारा सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और डबल ब्लड सर्कुलेशन। किसकी बात हो रही है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और डबल ब्लड सर्कुलेशन की। तो इसका मतलब भला क्या हो सकता है, तो अगर हम मान के चलें, अगर हम मान के चलें कि क्या है ये हमारा, अगर हम मान के चलें कि ये क्या है भाई, मान के चल रहे हैं कि ये क्या है हमारा हार्ट है, तो अगर ब्लड जो है, ब्लड क्या होता है हमारे हार्ट से एक बार ही इंटर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। और अगर वो दो बार इंटर करता है, अगर वो ऑक्सीजन लेने के दौरान दो बार इंटर करता है हमारे हार्ट में, तो उसको हम कहेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन। वंस अगेन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि जब ब्लड एक ही बार हार्ट से होकर के जाता है, हार्ट यानी दिल यानी हृदय से होकर के जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वह दो बार जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे साथियों, डबल ब्लड सर्कुलेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन कह देंगे। तो अच्छा हम में कौन सा होता है, यानी एनिमल में, एनिमल क्या स्पेशली हम ह्यूमन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो ह्यूमन में कौन सा होता है, ह्यूमन में साथियों हो जाता है, यानी हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है, तो हमारे अंदर डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। अच्छा फिर आप कहेंगे सर सिंगल किन में होता है, तो जो फिश वगैरह होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है साथियों, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है किनमें, एंड द फिश। एंड हम में क्या होता है, हम में होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब यहीं पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इसके मेन फैक्टर है, मेन कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ब्लड के बारे में तो हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं भाई, ब्लड जो कि सर्कुलेट करने का काम करता है, उसके बारे में हमने एक पहले क्लास ले ली है, उसको आप इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी करके, वहां से जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि ब्लड बाय अखिलेश सर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप देख लेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वास्तव में ब्लड होता क्या है। ब्लड इज नॉट जस्ट ब्लड, इट इज अ वास्ट टॉपिक, है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप एक बार लीजिएगा जरूर अगर आपके पास टाइम हो। तो फिलहाल अगला जानते हैं,
हार्ट के बारे में। किसके बारे में हम जानेंगे? तो अगला हम जानेंगे हार्ट के बारे में साथियों। किसके बारे में जानेंगे? हार्ट के बारे में भाई। चलो, तो हार्ट जो है हमारा प्यारा सा, ठीक है, किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं हार्ट के बारे में जान रहे हैं। चलो, तो हार्ट होता क्या है भाई? हार्ट सबसे पहली चीज तो एक क्या है? एक यह मैस्कुलर आर्गन है। कैसा आर्गन है? मैस्कुलर आर्गन है। मैस्कुलर आर्गन का मतलब यह है कि यह मसल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? मसल से मिलके बना होता है। अच्छा, हार्ट को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कार्डियक कह देते हैं या फिर कार्डियो कह देते हैं। इसीलिए इसकी स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं? तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं साथियों कार्डियोलॉजी। क्या कह देते हैं? कार्डियोलॉजी। देन ऑब्वियसली इसके स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बात करें हम किसकी बात करें? इसकी लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करें? इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इसकी लोकेशन कुछ ऐसी होती है, ये किनके बीच में होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं। कौन होते हैं? लंग्स। तो दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? इसकी लोकेशन होती है। अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना है कि बाएं तरफ दिल होता है, तो नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाएं तरफ दिल नहीं होता है। हमारा दिल जो है, हृदय जो है, वह दोनों लंग्स के बीचों बीच में होता है, लेकिन हल्का सा बाएं साइड झुका होता है। हल्का सा क्या होता है? बाएं साइड झुका होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? स्लाइटली टिल्टेड, है ना, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना। लेफ्ट साइड क्या होता है? वह हल्का सा झुका होता है। तो लंग्स सॉरी हार्ट जो है हमारा क्या होता है? बीचों बीच में होता है, दोनों लंग्स के हल्का सा लेफ्ट साइड झुका होता है। यह हमें याद रखना है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन की अगर बात करें, कार्य क्या होता है साथियों? तो इसका कार्य जो हो जाता है वह हो जाता है ब्लड को पंप करना। क्या करता है? या ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? तो ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। अच्छा, एक काम करते हैं कि हार्ट का एक रफली फिगर जो है हम बना लेते हैं, ताकि हमको समझने में क्या हो? हमको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो। तो चलिए भाई, ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा हार्ट बनने वाला है। बहुत ही जल्दी बन जाएगा। गिव मी फ्यू ऑफ मिनट्स। आधा हार्ट हमारा बन करके तैयार है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? ये जो है हमारा दिस इज आवर हार्ट। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया साथियों हमारा हार्ट हो गया। चलो भाई, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें जो है बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप एक चीज देख पाएंगे कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में आपको चैम्बर्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे होंगे? चैम्बर्स। एक खाली स्थान यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक खाली स्थान यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। 1 सेकेंड, है ना। और एक खाली स्थान यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक ये जो है दिखाई दे रहा होगा और एक ये दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे 4 खाली स्थान दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि हमारे दिल, हमारे हृदय में जो है कितने चैम्बर्स हैं, कितनी जगह है, हमारे दिल में कितनी जगह है? तो भाई बहुत जगह है। कितने हैं? 4 चैम्बर्स हैं। कितने हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं ना। हमारे हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कोई पूछे अगर आपसे कि आपके दिल में कितनी जगह है, तो भैया बहुत जगह है। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? पूरे के पूरे 4 कमरे पाए जाते हैं ना। 2 टॉप फ्लोर पे पाए जाते हैं, 2 जो है सरफेस फ्लोर पे पाए जाते हैं। 2 कहाँ पे? टॉप फ्लोर पे, 2 सरफेस फ्लोर पे। इन्हीं को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं, ऊपर वाले 2 को हम लोग क्या कह देते हैं? एट्रियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एट्रियम कह देते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। और नीचे वालों को क्या कह देते हैं? वेंट्रिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? वेंट्रिकल कह देते हैं। इनकी भी संख्या कितनी हो जाती है? 2। तो इसको मैं क्या कहूंगा? एट्रियम कहूंगा। अब यहीं पे आप जान लीजिए कि ये कौन सी साइड हो गई? राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये हमारी राइट हो गई, राइट, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया। तो ये हमारी राइट साइड है और ये कौन सी है? लेफ्ट साइड है। तो अच्छा, आप ही बताइएगा। पहली चीज तो ये एट्रियम हो गया, ऊपर वाले एट्रियम हो गए, नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। अब ये बताइए आप कि ये कौन सी साइड है? राइट साइड है, राइट साइड है। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यानी हमने इनको किसमें बांट दिया? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो कौन कौन से हो गए? राइट एट्रियम,
और लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। यहीं पे आपको यह भी ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाले चैम्बर है यानी राइट वेट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यह जो एट्रियम है उनसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि एट्रियम बड़े होते हैं कि वेंट्रिकल, देन यू विल हैव टू से वेंट्रिकल आर लार्जर देन टू एट्रियम, है ना। वेंट्रिकल क्या होते हैं, एट्रियम से बड़े माने जाते हैं, एट्रियम से बड़े वास्तव में होते ही हैं। अच्छा, यहीं पे क्या होता है, जो हमारा हार्ट है, यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे एक डिवाइस टाइप पाया जाता है। अब उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको भाई हम लोग क्या कह देंगे, इसका एक स्पेशल नाम हो जाता है एस ए नोड। क्या हो जाता है, एस ए नोड। और जिसको हम लोग क्या कह देते हैं साथियों, इसको हम लोग कह देते हैं पेस मेकर। क्या कह देते हैं, पेस मेकर। और कोई पूछे आपसे इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है ना। हमारे हृदय को जो है मोशन कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है एस ए नोड। यानी हमारा हृदय सही से फंक्शन करता रहे, गति करता रहे, इसके लिए मोशन कौन प्रोवाइड करता है, तो वह करता है हमारा एस ए नोड। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यह भी हमें याद रखना है। अच्छा, अगला और क्या जान सकते हैं, तो अगला थोड़ा सा अगले वाले फिगर में जानते हैं। चलिए, अगला क्या है, हमारा हार्ट, है ना। हमारा जो हार्ट है, हार्ट जो है वह क्या करता है, उसमें दो प्रकार की मूवमेंट होती है। एक को कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। एक को कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल किसे कहते हैं, सिस्टोल हार्ट के सिकुड़ने को क्या कहते हैं, हार्ट के सिकुड़ने को, यानी सिकुड़ने को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं, कंट्रैक्शन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और इसके फैलने को यानी एक्सपेंशन को हम लोग क्या कह देते हैं, वह हम कह देते हैं डायस्टोल। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट में हमारे दो प्रकार की मूवमेंट होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रिमेनिंग रह गई है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगे होते हैं साथियों वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं वाल्व। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, वाल्व। तो इनका भी नाम जान लीजिए कि ये जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड क्या होता है, ये राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड, और बाईं ओर बाइकस्पिड, बाईं ओर बाइकस्पिड और दाईं ओर ट्राइकस्पिड, बाईं ओर बाइकस्पिड और दाईं ओर ट्राइकस्पिड। तो बाईं ओर का अगर आप याद कर लेंगे तो दाईं ओर का तो अपने आप ही याद हो जाएगा। हमने कहा बाईं ओर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो है जो हमारा ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो, है ना। बैक फ्लो मतलब फिर से वापस ना हो जाए, इसलिए क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। तो बाईं ओर बाइकस्पिड और दाईं ओर क्या पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। अब जब ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, जब ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से एक प्रकार की वॉइस जनरेट होती है। जिसको जो कौन सी वॉइस होती है, तो कैसी वॉइस जनरेट होती है, लब डब की वॉइस। आपने सुना होगा अपने गांव घर में या फिर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि हमारा दिल जो है धक धक कर रहा है, तो नथिंग लाइक दैट, दीज आर ऑल द बकलूली। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, उसकी वॉइस कैसी होती है, नॉट धक धक, इट्स लब डब। क्या होती है, लब डब होती है। तो ये हम जानते हैं अगले पेज में। तो हमने कहा कि हार्ट जो है सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक साउंड क्रिएट होती है। कब, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना। जब किसकी होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व। जब वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, वहां पे एक साउंड क्रिएट होती है, उसका नाम है लब डब। क्या नाम है, लब डब नाम है। और आप यहीं से रिलेट कर पा रहे होंगे, इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, यहीं से आप लब को अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो लब है वर्ड, इसकी ओरिजिन कहां से हुई हो, यहीं से हुई हो। तो अगर इसके पहले नहीं पता था, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगला क्या है भाई, यहां सबसे पहली चीज तो साउंड कैसी निकली, लब डब की साउंड निकली। अब हमारा जो हार्ट है, क्या है साथियों, हार्ट है। हार्ट हमारा जो है, यह इसकी हार्ट बीट कितनी है,
यानी यानी कि यह 1 मिनट में कितने बार बीट करता है, कितनी इसकी धड़कन है। तो हमारी जो हार्ट बीट मानी जाती है 72 पर मिनट मानी जाती है। यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है कितने बार बीट करता है, तो 72 टाइम्स बीट करता है। कितने टाइम बीट करता है? 72 टाइम, यानी 72 बार धड़कता है। और इसी में क्या करता है, इसी में ये पूरे ब्लड को पंप कर देता है। पंप होल ब्लड, पूरे ब्लड को क्या कर देता है, पूरे ब्लड को हमारी शरीर की क्या कर देता है, या पंप करने का काम तो कर देता है कौन? हार्ट अंकल जो है या कर देते हैं। तो हार्ट के बारे में हमने क्या क्या जाना भाई? बहुत सारी चीजें जानी कि इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है बिटवीन द लंग्स, और इसका फंक्शन जाना कि ब्लड को पंप करता है। चैम्बर्स 4 होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पे एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग SA नोड कहते हैं, तो कि हार्ट को मोशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और जिसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पे कुछ वाल्व्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाल्व्स। अच्छा, वाल्व्स का फंक्शन क्या हो जाता है, तो वाल्व्स का, अच्छा यहाँ पे वाल्व्स जान लेते हैं। तो वाल्व्स कितने हो जाते हैं? वाल्व्स 2 हो जाते हैं। लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर क्या होता है, बाई का स्पीड होता है। बाईं ओर क्या होता है साथियों, बाई का स्पीड होता है। और दाईं ओर यानी कि राइट साइड क्या होता है, ट्राई का स्पीड होता है। क्या होता है साथियों? ट्राई का स्पीड वाल्व होता है। और ये जो है यहाँ पे जान लेते हैं इनका ये जो है क्यों होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड का जो बैक फ्लो है, टू प्रोटेक्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, है ना, ये क्या करते हैं, ब्लड का बैक फ्लो ना हो इसलिए क्या करते हैं, वाल्व का होना वहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हार्ट भाई, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हो गई है। अब क्या करते हैं, अगला जानते हैं किसके बारे में जान लेते हैं, यहीं पर हम जान लेते हैं थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि हार्ट के बारे में कुछ छूटा तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें जो है क्लियर हो गई है भाई। हार्ट का फंक्शन मैंने सारा बता दिया है। अच्छा, एक चीज यहीं पे छूट जा रही है, उसको भी जान लेते हैं, काहे लिए छूट जाए भाई, है ना। तो हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट जब क्या करता है, सिस्टोल करता है। क्या करता है? सिस्टोल करता है। तो उस समय हमारी बीपी कितनी होती है, हमारी बीपी 120 होती है। और जब डायस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, तो डायस्टोल करते समय जो है हमारी बीपी कितनी होती है, 80 होती है। इसीलिए जब हमारी बीपी नॉर्मल जो है देखी जाती है, तो कितनी देखी जाती है, 120 पर 80 mmHg जो है वह मानी जाती है। तो हमारी जो क्या है नॉर्मल बीपी है, कितनी मानी जाती है, 120 और 80। 120 क्या है, इसका सिस्टोल वाला टाइमिंग है, और ये 80 क्या है, इसका डायस्टोल वाला टाइमिंग है। तो यह हमें याद रखना है। अच्छा, यहीं पे जान लेते हैं कि हार्ट बीट, तो जो हार्ट बीट होती है इसको मेजर करने का काम किससे करते हैं? तो आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनके गले पे एक डिवाइस लटकता रहता है जिससे वो हार्ट बीट मेजर करने का काम करते हैं। तो उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम हो जाता है साथियों स्टेथोस्कोप। क्या हो जाता है? स्टेथोस्कोप जो है हो जाता है। ठीक है भाई, यह हमें ध्यान देना है। यहीं पे जान लेते हैं थोड़ा सा जो बीपी है, तो बीपी मेजर करने का काम किससे करते हैं? फिलहाल हमने ये ब्लड वाले में बखूबी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे भी जान लेते हैं। तो उसका नाम हो जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। उसका नाम क्या हो जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाता है। अच्छा, जब बीपी मेजर की जाती है तो कौन सी आर्टरी, कौन सी धमनी का यूज किया जाता है? तो आपने देखा होगा जब बीपी मेजर करते हैं तो आपके बाजू में यानी कि बाह में जो है यहाँ पे उसको जो है लगाया जाता है और उसके बाद मेजर की जाती है। तो वहां पे एक आर्टरी होती है जिसका नाम क्या हो जाता है? ब्रैकियल आर्टरी। क्या हो जाता है साथियों? ब्रैकियल आर्टरी हो जाता है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? हमारी आर्म में यानी हमारी भुजाओं में पाई जाती है। क्या भाई? ब्रैकियल आर्टरी। तो हार्ट से रिलेटेड इतनी चीजें आपको जानते रहना है। अब अगला जो ब्लड सर्कुलेशन का फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज वेसल। क्या हो गया भाई? वेसल हो गया। क्या हो गया? वेसल हो गया। वेसल के बारे में जान लेते हैं
वेसल वेसल, चलिए वेसल्स क्या है ना, वेसल्स क्या होती हैं, एक प्रकार की पाइप्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि ब्लड को कंडक्ट करने का काम करती हैं। तो वेसल्स क्या होती हैं, फिलहाल इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, अ काइंड ऑफ पाइप होती है, अ काइंड ऑफ पाइप इनसाइड आवर बॉडी दैट कैरीज ब्लड, है ना भाई, जो हमारे बॉडी में क्या करती है, ब्लड को ले आने ले जाने का काम कौन करती है, तो वह करती है ब्लड वेसल्स करती हैं। कौन करती हैं, ब्लड वेसल्स करती हैं। इनको हिंदी में रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। अब इनके जो है इनके टाइप्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं साथियों, टाइप्स हो जाते हैं। एक को कहते हैं वेन्स और एक को क्या कहते हैं, आर्टरी कह देते हैं। तो वेन्स क्या है और आर्टरी क्या है, तो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि जो जो क्या करती हैं, ऐसी नसें, है ना, ऐसी नसें या फिर ऐसे पाइप जो क्या करती हैं, हार्ट की ओर जाती हैं, हार्ट की ओर जाती हैं, यानी कि टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट की ओर जाती हैं उनको क्या कहूंगा मैं, उनको मैं वेन्स कहूंगा। माना हमने ये हार्ट है, इधर एक पाइप ले गई तो इसको मैं क्या कह दूंगा, वेन कह दूंगा। और कोई हार्ट से अगर दूर जा रहा है, कोई हार्ट से दूर पाइप जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट, तो दैट इज, वो क्या होगी साथियों, आर्टरी होगी। अगर हमने माना ये हार्ट है और एक पाइप यहां से पूरे बॉडी में जा रही है तो उसको मैं क्या कह दूंगा, आर्टरी जो है कह दूंगा। अब ये जो है वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वेन्स और आर्टरी जो है, यहां पर डिफरेंस क्या है भाई, वेन्स एंड आर्टरी में डिफरेंस क्या है, चलो तो हमने माना क्या है भाई, ये वेन्स है और ये क्या है, ये है आर्टरीज। क्या है साथियों, आर्टरीज है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम जान लेते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है, सबसे पहला वेन्स कहां से कहां जाती है, ये जाती है टुवर्ड्स टुवर्ड्स हार्ट, है ना, ये कहां से कहां जाती है, हार्ट की ओर जाती है। और इनका क्या है भैया, अवे फ्रॉम हार्ट, ये कहां से कहां जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। अच्छा, मेनली ये क्या करती हैं, मेनली ये प्योर ब्लड कंडक्ट करती हैं, मेनली क्या करती हैं, प्योर ब्लड कंडक्ट करती हैं। और ये क्या करती हैं, आर्टरीज जो है, सॉरी एक मिनट भाई, ये क्या करती हैं, तो वेन्स है हमारी, वेन्स क्या करती हैं, ये इम्प्योर ब्लड कंडक्ट करती हैं। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो है ये इम्प्योर ब्लड कंडक्ट करती है। कैसा ब्लड, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या हुआ, इम्प्योर का मतलब हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है। लेकिन ये क्या करती है, तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्ट करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसको कंडक्ट करने का काम करती हैं। लेकिन इन सभी का क्या है, इनका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, यानी जो उस रूल को फॉलो ना करे। मैंने कहा कि ये जो है वेन्स जो है ये इम्प्योर ब्लड कंडक्ट करती हैं, लेकिन एक वेन है जो प्योर ब्लड कंडक्ट करती है, तो उसका क्या नाम हो जाता है, उसका नाम हो जाता है साथियों पल्मोनरी, उसका नाम हो जाता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या होती है अभी हम जान रहे हैं। अभी यहाँ बस हमको इतना याद रखना है कि इसका एक्सेप्शन क्या होता है। अच्छा, वहीं पर इसका एक्सेप्शन क्या है, मैंने कहा कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड कंडक्ट करती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके एक्सेप्शन की, तो इनका एक्सेप्शन क्या हो जाता है साथियों, इनका जो एक्सेप्शन हो जाता है वह हो जाता है वही सेम पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी जो है वह क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कंडक्ट करती है। तो यह हमें ध्यान देना है, याद रखना है। अच्छा, और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो यहां पर जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वह कैसा होता है, लो होता है। यहां पर बीपी कैसी होती है, ब्लड प्रेशर, यहां पर होती है साथियों हाई। इनकी वाल यानी दीवाल कैसी होती है, तो बहुत ही थिन यानी पतली सी होती है, जबकि इनकी वाल कैसी होती है, तो बहुत ही थिक यानी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या होती है, मोटी होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हमें किसके बारे में याद रखना है,
वेन्स और आर्टरी के बारे में इतना हमें सबसे पहले याद रखना है। अच्छा, यहीं पर हम जान लेते हैं एक प्यारी सी चीज कि अगर हम मान के चल रहे हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है वेन है। हमने क्या माना भाई, ये हमारी क्या है, एक मिनट, चलिए हमने माना कि ये क्या है, हमारी वेन है और ये क्या है, आर्टरी है। हमने कहा कि ये क्या है साथियों, वेन है और ये है हमारी आर्टरी। वेन हम सारे जानते हैं इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। और आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, तो यहाँ पे पाया जाता है प्योर ब्लड। यहाँ पे कैसा ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड। अब इन्हीं को कनेक्ट करने वाली कुछ पाइप्स होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कनेक्ट करने वाली कुछ पाइप्स होती हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं कैपिलरीज। क्या कह देते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं, यानी कि केशिका कहते हैं हिंदी में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों ब्लड होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड, और कौन सा, इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि किसकी बात हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे, कैपिलरीज में। इनका काम क्या होता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम होता है। किनको भाई, तो ये जो है किनको कनेक्ट करती हैं, वेन्स और आर्टरी को कनेक्ट करने का काम कौन करती हैं, कैपिलरीज जो है वह वेन्स और आर्टरी को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इतना जानना है, वेन्स और आर्टरी के बारे में भी अब हमारा हो गया है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और बच रही है जो कि क्या करती है, जो कि जो है ब्लड को क्या करती है भाई, सर्कुलेट करने में हेल्पफुल होती है। उसको हम लोग कह देते हैं लिम्फ। क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो है क्या होता है, तो ये क्या होता है, अगर हमने माना, क्या माना भाई, हमने माना कि ये क्या है, हमारी आर्टरी है, ये वेन्स है। तो क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से पोर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे से पोर हो जाते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या माना, यहाँ पे छोटे छोटे से पोर हो जाते हैं और इनसे जो है, इनसे क्या होता है, इनसे जो ब्लड है वह रिस रिस करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि आरबीसी नहीं होती है, जिसमें कि आरबीसी नहीं होती है। तो इस ब्लड को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग लिम्फ कह देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी क्या होती है, यहाँ पर पाइप्स होती हैं, या फिर जिनको हम वेसल्स कह सकते हैं वह होती है। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, लिम्फेटिक सिस्टम कह देते हैं, जो कि लिम्फ को कंडक्ट करने का काम करती हैं। तो हमने सारे फैक्टर जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन। क्या नाम है भाई, ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की बात हम यहां पर कर लेते हैं। चलो भाई, तो यहां पर जो है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। अब हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम एक्चुअल हार्ट ना पढ़ करके कौन सा हार्ट पढ़ें, जो हमारा मार्केट वाला हार्ट होता है, अगर हम उससे पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा सा अच्छी रहेगी। क्योंकि जो हमारा एक्चुअल वाला हार्ट है वहां पर चीजें समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही फिगर ड्रा कर देंगे, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही फिगर ड्रा कर लेंगे। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारे दिल में कितनी जगह है, बहुत जगह है। टोटल कितने कमरे हैं भाई, 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 4 कमरे हैं। टॉप फ्लोर को हमने एट्रियम कह दिया था, और जो सरफेस फ्लोर है उसको हमने वेंट्रिकल कह दिया था। इस साइड को हमने राइट साइड कहा था, और इसको हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड कहा था। ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, लंग्स कंसीडर करके चलते हैं, जिसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं साथियों, पल्मोन कहते हैं। और नीचे क्या मान के चलते हैं कि ये हमारी बॉडी है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना फंक्शन जो है हम मानते हैं। अच्छा, यहीं पर हमने जाना था कि वाल्व भी होते हैं। अब यहां से जो ब्लड है निकल के जा रहा है सबसे पहले कहां पर, राइट एट्रियम में। सबसे पहले कहां पे जा रहा है साथियों, राइट एट्रियम में जा रहा है।
फिर राइट एट्रियम से क्या होगा, ये निकल करके इस वाल्व से इंटर हो करके कहां पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और उसके बाद फिर यहां से एक पाइप होगी जो कि इसको कहां तक ले जाने का काम करेगी साथियों, लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगी। और लंग्स हम जानते हैं कि लंग्स के पास बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े रहते हैं। यहां से लेगा ये ऑक्सीजन और उसके बाद सीधा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। फिर उसके बाद ब्लड यहां से इस वाल्व से इंटर करेगा यहां पर, और फिर यहां से एक पाइप होगी जो कि क्या करेगी, ब्लड को सीधा कहां पे पहुंचा देगी, हमारी बॉडी में पहुंचा देगी। कहां पे पहुंचा देगी, बॉडी में पहुंचा देगी। अब आप यहां पर देख के समझ पा रहे होंगे कि एक बार तो ब्लड जो है यहां से गया, यहां हमारे हार्ट में इंटर किया, फिर दोबारा लंग्स के पास गया, और फिर से जब दोबारा आया तो यह कहां पे, हार्ट में इंटर किया। यानी इसने 2 बार जो है हार्ट में इंटर किया। दैट्स व्हाई हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे अंदर पाया जाता है। अब इन पाइप्स का जो है नॉमिनेशन कर लेते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं कि इनका नाम क्या है। तो चलो भाई, हमने कहा कि जो है क्या है, अगर कोई पाइप जो है हार्ट की ओर जा रही है, किधर जा रही है, हार्ट की ओर जा रही है, ये पाइप आप देख रहे होंगे हार्ट की ओर जा रही है, यानी इसको क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी वाली वेन होती है, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, इसीलिए इसे हम वेना कावा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वेना कावा कह देते हैं। उसके बाद ये जो पाइप होती है जो कि हार्ट से दूर जा रही है, तो मैंने कहा इसको क्या कहूंगा, मैं आर्टरी कहूंगा। और किसके पास जा रही है, पल्मोन यानी कि लंग्स के पास जा रही है, इसीलिए मैं इसे क्या कह दूंगा, पल्मोनरी आर्टरी कह दूंगा। क्या कह दूंगा, पल्मोनरी आर्टरी कह दूंगा। फिर से मैं देखूंगा कि ये जो है हार्ट से कहां पे, सॉरी, लंग से हार्ट की ओर आ रही है, तो हार्ट की ओर पाइप आती है तो उसको क्या कह देते हैं, वेन कह देते हैं। लेकिन आ कहां से रही है, तो वह पल्मोन यानी कि लंग्स से आ रही है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा साथियों, इस पाइप का नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। अच्छा, अब आप ईमानदारी से बताइएगा कि अगर कोई पाइप हार्ट से दूर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम आर्टरी कहते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी वाली आर्टरी है, सबसे मेन वाली आर्टरी है, इसीलिए इसे हम एओर्टा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एओर्टा इसे हम कह देते हैं, जिसे हम हिंदी में महाधमनी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना, हमने क्या क्या जाना भाई, बहुत सारी चीजें जान ली हैं। अब इनको थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि हम लोग कहां से कहां तक गए हुए हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड था कहां पे गया था, बॉडी में, और बॉडी के बाद कहां पे गया था, बॉडी के बाद हम लोग पहुंचे थे राइट एट्रियम में। कहां पे पहुंचे थे, राइट एट्रियम में। यहां तक ले जाने का काम कौन किया था, तो वेना कावा ने किया था। किसने किया था साथियों, वेना कावा ने किया था। फिर वहां से हम लोग कहां पे इंटर किए, राइट वेंट्रिकल में। कहां पे, राइट वेंट्रिकल में। और यहां पर इंटर कहां से किए हम लोग, ट्राइकस्पिड वाल्व। किससे किए, ट्राइकस्पिड वाल्व से हम लोग यहां पर इंटर किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से हम लोग कहां पे फिर से इंटर हो गए, हम लोग गए लंग्स के पास। किसके पास गए, लंग्स यानी फेफड़ों के पास गए। और कौन सी पाइप से गए, पल्मोनरी आर्टरी। तो कौन सी पाइप थी, पल्मोनरी आर्टरी जो है उससे हम लोग, ब्लड हमारा गया कहां पर गया, लंग्स के पास। फिर लंग्स से जो है कहां पे गया, फिर वो दोबारा हार्ट के पास आया। किसके पास आया, हार्ट। और यानी हार्ट में कौन से चैम्बर में आया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कहां पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। और किससे आया, तो पल्मोनरी वेन से आया साथियों। किससे आ गया, पल्मोनरी वेन से जो है आ गया। उसके बाद फिर ब्लड कहां पे जाएगा, इस वाल्व, यानी इसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व से कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और कौन से वाल्व से जाएगा, तो बाइकस्पिड वाल्व से फिर से इसने एंटर कर दिया कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर से कहां पे जा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर से यहां बॉडी में जा रहा है। और कौन सी पाइप से जा रहा है,
तो कौन सी पाइप से जा रहा है साथियों? वह जा रहा है एओर्टा से। कहां से जा रहा है? एओर्टा से जा रहा है। तो ये हमारा किसका है? ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन का माइंड मैप है। क्या है साथियों? ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका माइंड मैप है। बाकी आप फिगर में देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ब्लड कहाँ, बॉडी से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स, फिर लंग से कहां पे? लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से इस वाल्व से इंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा हम लोग कहां पहुंच गए? यानी हमारा ब्लड कहां पहुंच गया? वह पहुंच गया साथियों हमारी बॉडी में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? हमारी बॉडी में जो है पहुंच गया। तो ये हमारा क्या है? ये ह्यूमन का जो है क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है। अब यहां पर एक चीज ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने खोज किया था? तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी साथियों? जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी? तो वह की थी विलियम हार्वे ने। ये पॉइंट जो है आप बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं अपनी जो हमारी क्या है भाई, हमारी जो पीपीटीज है इनको जो है विजिट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपको हार्ट के बारे में, यहाँ पे आप हार्ट के बारे में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एट्रिया, वेंट्रिकल, ये सारी चीजें, वाल्व्स क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। उसके बाद आर्टरीज जो है दिया गया है कि कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं, थिक होती हैं। मैस्कुलर वाल्व्स होती हैं। वेन क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन पुअर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है। और ये ब्लड बैक टू हार्ट कहां से ले जाती है? ये जो है हार्ट के पास ब्लड ले जाने का काम करती है। और उसके बाद क्या? वेन्स ही हमारा दिया गया है। फिर ये ब्लड दिया गया है। ब्लड के बारे में आपने अच्छी तरीके से पिछली क्लास में पढ़ा है, तो अगर जो नहीं देखे पिछली क्लास में इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ब्लड जो है क्लास ली गई है ब्लड नाम से, उसको जो है आप विजिट कर लीजिएगा। वहां पे आप तरह तरह की चीजों से रूबरू हो पाएंगे कि ब्लड वास्तव में है क्या। बाकी हार्ट के बारे में हमने बात किया कि ये मैस्कुलर ऑर्गन है। कहां पे होता है? तो लंग्स के बीचों बीच में होता है। और इसकी साइज के बारे में हमने बात नहीं किया, इसकी साइज कैसी होती है? क्लोज्ड फिस्ट। हमारा जो हार्ट है वह किस शेप में होता है? क्लोज्ड फिस्ट के शेप में होता है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ही क्यों ना देख लिया जाए। चलिए भाई एक फिगर देख लेते हैं। यहां पर जो हमारा दिया गया है वेट फॉर फ्यू मिनट्स, तो यहां पर जो है हमारा, चलिए भाई इसके बारे में जानना है तो वी हैव टू नो अबाउट हार्ट। हमको किसके बारे में जानना है? तो हार्ट के बारे में यहां पर जानना है। और हार्ट कहाँ है भाई? ये रहा हमारा ह्यूमन हार्ट, है ना। तो हम किसके बारे में जानेंगे? ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। ये आपको क्लियरली विजिबल होगा और यहां से आप देख पाएंगे कि इसकी शेप कैसी है। एकदम जो हमारी क्लोज्ड फिस्ट है इसके शेप में क्या है? ये हमारा जो हार्ट है। यहाँ पे आप एकदम क्लियरली देख पा रहे होंगे कि देयर आर 4 चैम्बर्स, 1 2 3 4। 2 जो हमारे ऊपर वाले हैं इनको हम लोग एट्रियम कह देते हैं, 2 जो नीचे वाले हैं इनको हम वेंट्रिकल कह देते हैं। यहीं पे आपको वाल्व भी विजिबल होंगे, इनको क्या कह देते हैं? हमने बताया कि बाईं ओर वाला बाइकस्पिड और दाईं ओर वाला ट्राइकस्पिड हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भाई आप ब्लड को देख सकते हैं, अरे सॉरी, तो हमारा क्या है? ये हार्ट है। हार्ट को आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारा हार्ट दिखता है। बाकी इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम जान ही चुके हैं। फिर से आते हैं अपनी क्लास पर और देखते हैं हमारा क्या है भाई, क्या क्या चीजें रिमेनिंग है। तो चलो भाई, यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे जो है 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लेडीज के बारे में जान ही चुके हैं, एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता यहाँ पर हमको तो फिलहाल नहीं है। और अगला क्या दिया गया है? अगला जो है दिया गया है कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कितने टाइप की होती हैं? आर्टरीज और वेन्स हमने जान लिया है। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज जो है मेनली प्योर ब्लड कंडक्ट करने का काम करती है, जो कि ब्लड को कहां से कहां ले जाती है। ये एक ऐसी पाइप होती है जो कि क्या करती है? हार्ट से दूर जाने का काम करती है। तो आर्टरी हो गई। वेन्स जो कि हार्ट की ओर जाती है। ये ब्लड टुवर्ड्स
हर्ट, यूजुअली ये हर्ट की ओर लेके जाती है, वो भी कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड, और ये मेनली प्योर ब्लड ले जाने का काम करती है कौन, आर्टरीज और वेन्स। इधर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट से दूर यानी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है, और ये ब्लड को हार्ट की ओर यानी हार्ट के पास ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वही हमारी एक क्या है, कैपिलरीज, जिनके बारे में हमने जाना कि ये क्या करती हैं, मेनली जो आर्टरी है, जो वेन्स हैं, उनको जोड़ने का काम करती है। वेरी थिन वेसल्स, बहुत ही पतली वेसल्स होती है, एक्सचेंज टू गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ये गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करती है, यानी यहाँ पे क्या करती है, ये पहली बात तो जो है न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का भी काम करती है, और जो हार्मफुल चीजें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम भी कौन करती है, ब्लड वेसल्स, यानी ये हमारी कैपिलरीज जो है ये करती है। अगला क्या दिया गया है, अगली स्लाइड हमारी कह रही है डबल सर्कुलेशन क्या है। तो डबल सर्कुलेशन हमने बताया कि जो हमारा ब्लड है वह दो बार हमारे हार्ट से होकर के जाता है, उसको क्या कह देते हैं, डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा क्या है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे कई सारे टाइप दिए गए हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दिया है, यानी कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये सारी चीजें दी गई है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है जान चुके हैं। और अगला हमारा क्या है भाई, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, तो कार्डियक साइकिल जो है क्या होता है, यानी कि कैसे सिस्टोल होता है, कैसे डायस्टोल होता है। हमने आपको बताया कि जब सिस्टोल होता है तो यहाँ पर जो बीपी होती है 120 होती है, डायस्टोल होता है यानी जब इसमें एक्सपेंशन होता है तो यहाँ पर बीपी इसकी 80 हो जाती है, इसीलिए जो बीपी होती है 120 से 120 पर 80 जो है मानी जाती है, मापी जाती है। और यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं बखूबी, जिनके बारे में हम जो है डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पे दिया गया है नॉर्मल जो हमारी हार्ट रेट है कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 टाइम बीट करता है, यानी पूरे बॉडी का ब्लड 5 से 6 लीटर ब्लड जो है एक मिनट में पूरी की पूरी तरीके से जो है पंप कर देता है। ये फिलहाल एडल्ट का डाटा है, हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई बात नहीं। और अगला क्या दिया गया है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है हमने बताया कि 120-80 mmHg होता है, और जो है प्रेशर ऑफ ब्लड आर्टरी वाल है ना, इनको हम कैसे मेजर करते हैं, आर्टरी वाल, और कौन सी आर्टरी का यूज करते हैं मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो उसका नाम हो जाता है साथियों ब्रैकियल आर्टरी। क्या हो जाता है, ब्रैकियल आर्टरी उसका नाम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, मैंने बताया था कि बीपी किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। और जो हमारा हार्ट बीट होती है इसको मेजर करने का काम हम लोग जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उस डिवाइस का यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए। और यहाँ पे सिस्टोल डायस्टोल दिया गया है, मैंने बताया सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं और इसके एक्सपेंशन को डायस्टोल हम लोग कहते हैं। ठीक है, सिस्टोल में मैक्सिमम प्रेशर होता है, मैंने बताया कितना होता है भाई, 120 होता है, और डायस्टोल के टाइम 80 हो जाता है। दैट्स व्हाई जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इट इज मेजर्ड एज 120 to 80 mmHg। अगला दिया गया है इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर एग्जाम्स, यहाँ पे जो हम रिकॉल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजनेटेड मतलब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पाई जाती है। और सेप्टम का मतलब क्या हुआ, सेप्टम वाल सेपरेटिंग चैम्बर। सेप्टम क्या करता है, जो वाल को सेपरेट करने या चैम्बर्स को सेपरेट करने का काम करता है। वाल्स मैंने बताया इसका काम क्या होता है, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। और एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एओर्टा है, जो कि क्या करती है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करती है, तो इट इज डन बाय एओर्टा, यानी कि ये हमारे बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट क्या मानी जाती है, आर्टरी मानी जाती है। अच्छा, कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, एक दिया गया है हाइपरटेंशन। इसमें क्या हो, ये कुछ डिजीजेस है जो कि हमारे हार्ट में होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ठीक है, यानी जब हमारी बीपी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हाइपरटेंशन, और ऐसे ये होता है हाइपोटेंशन, जब हमारी बीपी कम हो जाती है तो उसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। भाई हार्ट अटैक आप जानते ही हैं, जब हमारी किसी कारणों से जो है नसें जो है वह ब्लॉक हो जाए तो वहां पे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्या है, एनीमिया, तो फिलहाल ये ब्लड का है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी में डिक्रीमेंट होता है, यानी कि कमी होती है। ठीक है, बाकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरी में होने वाली एक प्रकार की क्या है, ये डिजीज है।
और डिजीज वही सारी दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को क्या कह देंगे, हाइपोटेंशन हम लोग कह देंगे। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है। और एक दिया है एथ्रो, क्या दिया गया है, जो भी है, ये क्या करता है, प्लेग बिल्डअप इन आर्टरीज। ये क्या करता है, प्लेग जो है एक प्रकार का जो है यहाँ पे अवरोध क्रिएट कर देता है, कहाँ पे, हमारी आर्टरीज में। और एक प्रकार का स्ट्रोक दिया गया है, ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ब्रेन के पास जब ब्लड फ्लो रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो ये भी आपको जानते रहना है। और अगला जो हमारा दिया गया है भाई, कॉन्क्लूजन। तो इसमें हमने जाना कि ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कैसे होती है, वेस्ट को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। फिलहाल वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं, इसके लिए एक अलग प्रकार का सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और हार्ट का काम क्या है ना, हार्ट के बारे में हमने जो है एकदम अर्थ से फर्श तक जो है डिस्कस किया है। और ब्लड सर्कुलेशन, इसका क्या मेंटेन, क्या जो है काम है, तो ये हमारी लाइफ को मेंटेन करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। हार्ट जो है ये कंटिन्यूअसली कई सारे काम करता है और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स या फिर जो ऑक्सीजन है इसको सप्लाई करने का काम, इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ऐसे में क्या है भाई, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक था ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, एंड हो गया है। हमने तरह तरह की सारी चीजें जो भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड थी, मुझे आशा है कि हमने सारी जान ली है। अब मुझे लास्ट में एक होप आपसे भी है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर जो है इसमें से ये क्लास जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, ऐसा लगा है कि हमको कुछ नई जानकारियां मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। कल मिलेंगे फिर से एक अपनी नई क्लास के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।